हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। एक बहुत छोटा सा टॉपिक, मोलारिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। बहुत सारे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को आज बहुत डेप्थ में सारी चीज़ हम समझ लेते हैं और जल्दी से क्विक रिकैप के साथ सीख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं नीट में इससे प्रश्न जरूर आता है। ओके बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं मोलारिटी की। जो मोलरता होती है सर, वो क्या होती है? मोलरता सीधी सी बात होती है कंसंट्रेशन, मतलब जो सांद्रता होती है उसको ही हम मोलरता कह देते हैं। कि सर 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोल विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहा जाता है बेटा? क्या कहा जाता है? मोलारिटी कहते हैं। अगर ये लीटर में है तो कुछ नहीं होगा, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे एम बिलियन का आयतन। इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल क्या है? कैपिटल एम है। इकाई क्या है? मोल पर लीटर या फिर मोलर। क्या है? मोल पर लीटर या फिर मोलर, क्योंकि मोल ऊपर नीचे क्या है? आयतन है, तो मोल पर लीटर। अगर मैं एन बी अपॉन वी एस मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में रखूंगा तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाता है बेटा। एन बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, जो मोल होते हैं, अगर मैं मोल निकालूंगा तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट आएगा। तो m बराबर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी एस एल। यहाँ पे डब्ल्यू बी क्या है? डब्ल्यू बी क्या है बेटा? विलेय का वेट। यहाँ पे क्या है? एम बी क्या है? विलेय का मॉलिकुलर वेट। ठीक है बेटा, ओके। तो सर ये हमारे पास खत्म हो जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना, यह ताप पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है बेटा। ठीक है बेटा, ओके सर। अगली चीज, अगर हम मोलालिटी की बात करते हैं, मोललता की बात करते हैं, तो एक ही ऐसी यूनिट है जिसमें सर केजी आता है, मतलब सर विलायक की बात होती है। तो बेटा विलेय के मोलों की संख्या विलायक का द्रव्यमान केजी में, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? हम मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल पर केजी इसकी यूनिट होती है और मोलल कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलल कहलाती है। इसको एन बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए एम। डब्ल्यू ए क्या है सर? क्या है? वेट ऑफ किसका? सॉल्वेंट, विलायक का। किसका बेटा? विलायक का। अब हम बात करते हैं सर मोल फ्रैक्शन की। किसकी? मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन कुछ नहीं सर, हमारे पास 2 घटक होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। तो सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल, सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, किसी एक घटक के मोल तथा कुल मोलों का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। यहाँ पे x से x भी, इकाई a इकाई b भी बोला जाता है। विलायक का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। Na विलायक के मोल, Nb विलेय के मोल। x से बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb, xb बराबर Nb अपॉन Na प्लस Nb। और xa प्लस xb का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। ध्यान रखना इस चीज का। ये यूनिट लेस होती है, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि अनुपात है। एक्स ए अपॉन एक्स बी, एन ए अपॉन एन बी, जो अनुपात होता है मोल प्रभाज का, वही अनुपात होता है मोलों का। बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में बहुत बार सवाल आ चुका है इस चीज से। अगर बच्चों इन सब का आपको संबंध में ही परेशानी होती होगी, रिलेशनशिप बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, तो बच्चों बिना फॉर्मूले के अगर आपको सीखना है तो जल्दी से कमेंट बताइए यस, और उसके लिए आपको वीडियो चुटकियों में मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, जल्दी से इस चीज को सीखिए और मस्त तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।